और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको राघवगढ़, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ विधायक दोबारा बने अब भाई पन्नालाल साक्य जी, हमारी सब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। कितने से जीते पन्नालाल जी? और मेरी छोटी बहन पड़ोस से विधायक है, चाचौड़ा से बहन प्रियंका मीणा जी कितने वोट से जीती? 61,570 से। और हमारे मेहमान विधायक कोलारस के भाई महेंद्र सिंह यादव जी कितने से जीते? अब राघवगढ़ को जो अपनी जागीर मानते थे और कई सीटों का जिनने ठेका लिया था कांग्रेस को जिताने का, उनके जिले में 60,000, 66,000, अगल बगल में 51,000। मैं प्रणाम करता हूं गुना जिले की जनता को। गोपीलाल जी, राजेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अंकित जी, मुनेश जी, कैलाश जी, पप्पू वीर जी, श्याम जी, गोपाल पटवा जी, देवेंद्र गुप्ता जी, नीरज निगम जी, हरि सिंह यादव जी, गजेंद्र सिकरवार जी, राधेश्याम पारिक जी, अरुण चतुर्वेदी जी, संजय देशमुख जी, डॉक्टर एकनाथ जी, विष्णु कासट जी, संजीव सोनी जी, प्रकाश भार्गव जी, आदरणीय मंच, क्योंकि समय कम है। सबसे पहले मैं राघवगढ़ की जनता को, गुना जिले की जनता को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। अद्भुत है ये जनता। आज आपने जो प्यार दिया है राघवगढ़ की सड़कों पर, जो आशीर्वाद दिया है और जो विश्वास बंटी बना को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। लाडली बहनों, तुमने आरती उतारी है, भाई का ये संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने देंगे। राघवगढ़ वालों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, राघवगढ़ के विकास में कोई कांटा नहीं रहने दिया जाएगा। और बंटी बना जी, आप तो राघवगढ़ देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत हक हमारा भी, हम भी लड़ चुके हैं यहां से, इसलिए आपके साथ हम भी देखेंगे, मिलकर देखेंगे। जब मैं 2003 में लड़ा तो मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है शिवराज, यहां तो विकास बहुत हुआ होगा। लेकिन मैं जैसे ही चला, मैं आया था लटेरी तरफ से और राघवगढ़ के सीमा में प्रवेश किया तो पता ही नहीं चला कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। सड़क का नजारा गायब। मुख्यमंत्री के क्षेत्र की मैं संजीव के घर आरोन में रुकता था, बिजली गायब ही रहती थी, कभी आते पता नहीं चलते। मैं सच कहता हूं, जिन्हें वर्षों तक कांग्रेस पे भी राज किया, मध्य प्रदेश पे भी राज किया, वो अपराधी है। मध्य प्रदेश को, राघवगढ़ को गड्ढों का प्रदेश बनाने के अपराधी है वो सब। कैसे मुख्यमंत्री थी, काहे के मुख्यमंत्री थे? राघवगढ़ का नाला तक तो तुम ठीक नहीं करवा पाए। अभी मैं देख क्या रहा, बंटी बना मुझे धीरे धीरे बता रहा था, देख लो देख लो। अच्छा, वो समझदार भी कह रहे हैं अब अपन को ठीक करना है। आज मैं ये वचन देने आया, सरकार बीजेपी की बन रही है और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बंटी बना के नेतृत्व में राघवगढ़ में भी विकास के काम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि चाचौड़ा की तरफ नहीं देखेंगे। चाचौड़ा हो, गुना हो, वहां तो मैं पहले ही नगर निगम की घोषणा कर आया। पन्नालाल मेडिकल कॉलेज, नगर निगम, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन आजकल बहाने बनाए जा रहे हैं, बहाने कि ईवीएम
खंबा नोचे। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ईवीएम ने नहीं, आपके अहंकार ने आपको हराया, आपके अहंकार ने। जिस दिन कर्नाटक जीती थी कांग्रेस, कर्नाटक जिस दिन कांग्रेस जीती, उस दिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई, क्योंकि अहंकार तो भर गए। अब तो बन गई सरकार, जीत गए। लोगों ने तो कपड़े सिला दिए, सूट, मंत्रिमंडल बन गया। विभागों की लड़ाई चल रही थी, कौन सा विभाग किसको देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि जनता का प्यार और मेरी लाडली बहनाओं का आशीर्वाद कहां बरस रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं मिशन 29 पे निकला। मिशन 29 है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और उसके लिए केवल 29 लोकसभा नहीं, 230 विधानसभा में मोदी जी जीते, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं राघवगढ़ के सभी 230 विधानसभा, राघवगढ़ सहित लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जहां हारे, और यहां हारे नहीं, यहां तो जीते हैं। बड़ी बना 91,000 वोट जनता ने दिए। मेरे बहनों और भाइयों, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और इस काम में मध्य प्रदेश उनके साथ खड़ा है। इसमें कोई कसर नहीं रहेगी, ताकि देश हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। और देखो कैसा समय आया है, कैसा समय आया है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्गी राजा कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। और अब तारीख तय, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही। मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज राघवगढ़ आपको यह वचन देने भी आया हूं। आपने पगड़ी पहना के सम्मान किया है, इस पगड़ी का मान, आपके शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। मेरी लाडली बहनों, फिर 10 तारीख आ रही है। 1000 से 1200 हो गए, और आगे धीरे धीरे बढ़ के कितने होंगे, है बोलो ना। एक एक वचन पूरा करेंगे। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर। और अब मेरी बहनों, हम केवल कुर्सी में बैठने के लिए नहीं है। लाडली बहना से अब लखपति बहना का सफर शुरू होगा। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है, मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा करेंगे। 10,000 रुपया महीना कम से कम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्यों गरीब रहे, क्यों मजबूर रहे? क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या गरीबी में सिसक सिसक के रोने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं। तुम्हारी जिंदगी बदलना ये तुम्हारे भाई का मिशन है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने पैरों पर आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। और जैसा बंटी बना ने बताया कि वो दिन आए जब पतिदेव उदास घर बैठे हों,
और पूछो क्या बात है, आज उदास क्यों हो? और वो क्या करूं, आज पैसे की बड़ी जरूरत थी, पूरी नहीं हो रही। बोल काय को चिंता करते हो, ये रखे मेरे पास, ले जा। किसान भाइयों, गेहूं भी 2700 रुपया क्विंटल। एक एक वचन पूरा, एक एक वादा पूरा करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, भांजे भांजियों, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप तो मिलेगा ही, स्कूटी मिलेगी, लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मम्मी पापा, पढ़ने देना मेरे बच्चों को। इनकी योग्यता के कारण इनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी हो, फीस कितने भी लगे, 50 लाख 60 लाख 70 लाख, वो फीस मम्मी पापा नहीं, हम भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक बात और जो हमने कही, जिसकी योजना हमने बनाई है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, उनके रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्यार दिया, 48% से ज्यादा वोट दे दिए जनता ने। लोग कह रहे थे, मेरे प्रेस के मित्र, मीडिया के मित्र, बड़े बड़े समीक्षक, कांग्रेस आगे, कोई कोई कह रहा था कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन मैंने चुनाव के पहले ही कह दिया था, कोई कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव है। सारे कांटे मेरी बहनों ने निकाल दिए, लाडली बहनों ने, भाइयों ने, भांजे भांजियों ने, किसानों ने, समाज के हर वर्ग ने, और समीक्षक विश्लेषक ये बात भी सुन लें कि जातियों से ऊपर उठ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी को किया है, बीजेपी को किया है, हमारी योजनाओं को किया है, सब चीजों से ऊपर